जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज जो स्टोरी है वो मेरे बॉस लॉर्ड श्री कृष्ण के ऊपर है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पे घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण मिला जो भिक्षा मांग रहा था। तो अर्जुन को बहुत दया आई उसके ऊपर, तो उसके पास हीरे जवाहरात की पोटली थी, तो वो पोटली उसने उस ब्राह्मण को दे दी। अब ब्राह्मण को जैसे वो पोटली मिली बहुत खुश हुआ। वो अपने घर जा रहा था, मन में बहुत सारे विचार लेके कि मेरी गरीबी पूरी दूर हो गई, इससे मैं घर लूँगा, नए कपड़े लूँगा, बहुत खुशी आ जाएगी, ऐसा वो मन में सोच रहा था। थोड़ी दूरी आगे गया था कि एक लुटेरा उसको मिला और लुटेरे ने पूरी इसकी जो पोटली थी वो चुरा ली और भाग गया। अब वो ब्राह्मण बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, अपने घर गया, बोले कि जहाँ से शुरू हुई थी कहानी वापस वहीं पे आके मैं अटक गया। अगले दिन वापस भिक्षा मांगने जाना था। जैसे वो जा रहा था, रास्ते में वापस से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिले। अब वापस से देखा कि वो भीख मांग रहा है, तो अर्जुन ने उससे क्वेश्चन पूछा कि कल तो मैंने तुमको एक पोटली दी थी जिसमें इतने हीरे जवाहरात थे जिससे सारी गरीबी नहीं मिट जाती, फिर तुम वापस क्यों भीख मांग रहे हो? तो ब्राह्मण ने पूरा कल का जो एक्सपीरियंस था वो उसके साथ शेयर किया। तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ। अब उसके पास एक बहुत की बेशकीमती हीरा था, तो वो मोती जो था वो उसको उसने गिफ्ट किया। अब वापस से ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई। वो अपने मन में सोचा चलो वो पोटली गई लेकिन ये हीरा तो काम आया। अब वो घर जाता है और सोचता है कि अब वो चोरी ना हो जाए, इसलिए कोई पुराना घड़ा था पॉट उसके घर पे, उसमें उसने छुपा के रख दिया। अब बिकॉज सुबह से वो भटक रहा था भिक्षा के लिए, बहुत थक गया था, तो उसको नींद आ गई। इस बीच में उसकी वाइफ घर में आई और उसका क्या मटका टूट गया था, तो अब उसको पानी भरने जाना था। तो उसको याद आया कि वो पुराना मटका जो पड़ा है उसको यूज़ करते हैं। तो उसकी वाइफ पुराना मटका लेके नदी में जाती है। इस बीच वो सो रहा होता है। अब वो जैसे ही पुराना मटका नदी में डालती है, वो मोती नदी में गिर जाता है। वो पानी भर के लेके आती है और ब्राह्मण उससे पूछता है कि भाग्यवान, वो इसमें मोती था वो कहाँ गया? बोले मेरे को तो नहीं पता, मैं तो पानी भरने गई थी। अब वो अपने सिर पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि हाय मेरी किस्मत, कल पोटली मिली वो हाथ से चली गई, आज वो बेशकीमती मोती मिला वो भी हाथ से चला गया। बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है। अगले दिन वापस से भिक्षा मांगने निकलता है। जैसे ही निकलता है वापस से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं। अब अर्जुन बहुत दुखी होता है। आज क्या हुआ? कल तो तुमको मैंने वो बेशकीमती मोती दिया था। तो उसने वापस अपनी स्टोरी बताई और अर्जुन को बहुत दुख हुआ कि भगवान इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब भगवान को जवाब नहीं देते, सिर्फ दो पैसे निकालकर उस बूढ़े ब्राह्मण के हाथ में रख देते हैं। अब जैसे ही वो 2 पैसा देते हैं भगवान, तो बूढ़े ब्राह्मण का चेहरा भी गिर जाता है कि 2 पैसे दिए हैं, इससे क्या होता है? आज के टाइम में कुछ नहीं होता था, उस टाइम भी 2 पैसे में कुछ नहीं होता था। और अर्जुन को भी बहुत ताज्जुब हुआ कि भगवान ने 2 पैसे क्यों दिए। फिर भी जैसे जैसे ब्राह्मण वो 2 पैसे लेके निकला और वो सोचा 2 पैसे में कुछ आने का है नहीं, तो वैसे ही चल रहा था। तो रास्ते में उसको देखा कि एक मछुआरा जो है वो मछली को जो जाल होता है उसमें पकड़ के लेके जा रहा था। तो एक मछली थी, वो अभी मरी नहीं थी, वो तड़प रही थी लाइफ पानी के लिए। तो अब वो जो बूढ़ा ब्राह्मण था जिसके पास 2 पैसे थे, उसने सोचा कि इससे मेरा कुछ होने वाला है नहीं, क्यों ना इस मछली को जीवन दान दे दिया जाए। तो 2 पैसा जो है वो उस मछुआरे को देता है, बोले भैया इसको छोड़ दो। तो वो मछली पानी में छोड़ देता है। इस तरह से उसकी मछली की लाइफ बच जाती है। अब जैसे ही वो मछली पानी में छोड़ता है तो मछली के मुंह में से कुछ निकलता है, वो वही मोती होता है जो उसके मटके में से खो गया होता है। तो वो जोर से चिल्लाता है, मिल गया मिल गया। तो इतने में उसी तरफ से वो लुटेरा गुजर रहा होता है और उसको लगता है कि इसने मुझे पहचान लिया, कल मैंने इसकी पोटली चुराई थी। तो वो माफी मांगता है। उसको डर लगता है लुटेरे को कि ये राजा को बोल देगा तो मुझे सजाए मौत मिल जाएगी। तो वो लुटेरा उसको अपनी पोटली लेता है, उसको मुझे माफ कर दो प्लीज, राजा को मत बताना। अब वो ब्राह्मण जो है बहुत खुश होता है कि जो मोती खो गया था वो भी वापस तुरंत आ गया और जो पोटली खो गई थी वो भी वापस आ गई। अब ये दृष्टांत वो वापस से कृष्ण भगवान और अर्जुन के पास जाके बताता है, उनको बहुत धन्यवाद करता है। तब अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि जब तुमने पहले दिन उसे पोटली दी थी हीरे जवाहरातों की, तो वो अपने बारे में सोच रहा था कि वो घर बनाएगा, कपड़े लेगा, उसकी गरीबी मिट जाएगी।
नेक्स्ट डे जब तुमने मोती दिया तब भी वो अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब थर्ड डे जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने मछली के बारे में सोचा कि वो मछली की जान बच जाए। तो जब उसने दूसरे के बारे में सोचा तब उसकी जो कर्म थे वो फले। और इसी तरह से लाइफ में भी अप्लाई होता है कि आप जब किसी और का भला सोचते हो तो आपका भला होता है। राज कपूर की कुछ लाइन्स हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो हमारा भी यही मैसेज है और यही एक्सपीरियंस है कि जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो अपने आप हो जाता है। भगवान देखते हैं दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे ना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।